नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। कोरोना को लेकर या कहें कोविड-19 को लेकर हमारी लड़ाई जारी है और देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन भी जारी है। कोविड-19 के वर्तमान संकट से उबरने के लिए लोगों का टीकाकरण करना ही एकमात्र रास्ता है। भारत एक तरह से हम देखें तो वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है और हमें न केवल भीतर से बल्कि बाहर से भी संसाधन और सहायता मिल रही है। और आने वाले दिनों में जो वैक्सीनेशन है उसकी रफ्तार में और तेजी आने की भी उम्मीद है। अच्छी बात इन सबके बीच ये है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं उन्हें इस वायरस से बेहद अच्छा बचाव देखने को मिल रहा है और ये देखने को मिल रहा है कि वैक्सीन ही इस वायरस के खिलाफ बहुत अच्छे से काम कर रही है और यही एक तरह से हमें सबसे कारगर हथियार के रूप में दिख रही है। कोरोना महामारी पर नियंत्रण के लिए भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में टीकाकरण अभियान चल रहा है। इससे जुड़ी सूचनाएं और सुझाव कई बार हो सकता है आपको पेचीदा लगे, लेकिन कुछ ऐसे बुनियादी तथ्य हैं जो आपको ये समझने में मदद करेंगे कि वैक्सीन क्यों सबसे कारगर मानी जा रही है और आखिर ये काम कैसे कर रही है। और इन्हीं पहलुओं पर चर्चा आज हम करेंगे और इस पर चर्चा के लिए दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, चीफ ट्रॉमा सेंटर कोविड फैसिलिटी एम्स दिल्ली। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर एन के वशिष्ठ, जो कि रिटायर्ड कर्नल भी हैं और अभी डीन है चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भोपाल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। डॉक्टर मल्होत्रा, पहले आपसे शुरुआत करूंगी और पहला जो सवाल है, जो यही बुनियादी सवाल है, उस पर मैं चाहूंगी आप बताएं हमें कि जो कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई है, ये जारी है और इस जंग में क्यों वैक्सीन को ही या कहें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन को ही सबसे कारगर हथियार माना जा रहा है, क्या वजह? जी प्रीति, पहली बात तो ये है कि वैक्सीन इन्फेक्शियस डिसीजेज से बचाती है। इसका तो प्रूफ है ही है। जब हम पैदा होते हैं तो एक लंबी लिस्ट होती है जो वैक्सीनेशन की हम न्यूबॉर्न को देते हैं, जिसकी वजह से आज हम जानते हैं कि पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स ये सब बहुत अनकॉमन हो गई है। तो जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन प्रूवन टूल है अगेंस्ट इन्फेक्शन, हमें बचाने के लिए इन्फेक्शन से। बात रही कोविड की। नाउ कोविड-19 में वैक्सीनेशन का बहुत खास महत्व है। एक, क्योंकि ये नई बीमारी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो ये कोविड-19 वायरस है, ये बहुत ही स्मार्ट वायरस है। जब ये हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को मैनिपुलेट कर देता है ताकि ये उसमें सर्वाइव कर सके। इस तरह से है जिस तरह से कि आपके घर में चोर आया और आपके सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ मिला लिया ताकि अपना बिल्कुल अनइंटरप्टेड, बिना रुके वो अपना काम कर सके। इसलिए जब हमें कोई कोविड इन्फेक्शन होती है तो उसके बाद जो इम्यूनिटी होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जो जितनी कि हमें वैक्सीन के बाद होती है। तीसरी बात ये है कि जो वैक्सीनेशन है वो एक तरीका है ट्रांसमिशन रोकने का। एक तो हो गया, हम जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क हो गया, हैंड हाइजीन हो गया, लेकिन जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो तभी रुक सकती है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ये फैला नहीं सके। तो अगर मान लीजिए मुझे कोविड हो गया और मेरे आसपास सभी लोग वैक्सीनेटेड हैं और मैं उनको इन्फेक्ट नहीं कर पाता, तो वो अपने आप में चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाएगी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये भी है कि जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जैसे मैंने कहा, वो हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा देर लास्ट नहीं करती है। लेकिन जब हम एक बार वैक्सीनेशन करते हैं और उसके बाद उसका बूस्टर डोज देते हैं तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होती है वो बहुत ही मजबूत होती है। सो कोविड से लड़ने के लिए जब तक हमारी वैक्सीनेशन की स्पीड जो है इन्फेक्शन से तेज नहीं होगी तब तक काबू नहीं आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितना भी ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उतना ही उसमें म्यूटेशन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है और वहां मल्टीप्लाई करता है, फिर तीसरे आदमी में जाता है, वहां मल्टीप्लाई करता है, जितनी ज्यादा बार मल्टीप्लाई करता है उतनी ज्यादा बार उसमें गलती होने का चांस रहता है और उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। तो वैक्सीनेशन का एक बड़ा रोल ये भी है कि वैक्सीनेशन करके हम उससे होने वाली म्यूटेशंस को भी कम कर सकते हैं। अगर बीमारी अपने आप बिना रुके बढ़ती चली जाएगी तो उसमें म्यूटेशंस भी ज्यादा अराइज होंगे। ठीक है। डॉक्टर वशिष्ठ, अब जो बहुत अच्छे से हमें डॉक्टर मल्होत्रा ने समझाया है कि वैक्सीन ही क्यों सबसे कारगर हथियार है। मैं चाहूंगी कि कई लोगों के मन में अब दूसरा सवाल ये आता है डॉक्टर वशिष्ठ कि ऐसे मामले भी सामने आए कि जिन्हें वैक्सीन लगी उन्हें भी इन्फेक्शन हुआ, तो हम वैक्सीन क्यों लगवाएं? तो ये इसके पीछे क्या वजह है? वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड का संक्रमण क्यों हुआ?
इसके बारे में आप बताएं। जी, ऐसा है, ये बहुत एक लोगों में गलत फहमी है कि वैक्सीन क्यों लगवाएं। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में पहले तो ये कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने एक गलत अफवाह फैलाई थी, उसका इफेक्ट आज तक लोगों में दिख रहा है। धीरे धीरे इट हैज़ कम डाउन, ऑफ कोर्स धीरे धीरे कम हो रहा है ये, लेकिन फिर भी काफ़ी मात्रा में लोगों में अभी तक ये गलतफहमी है। रही बात आंकड़ों की और ग्राउंड स्थिति की, जिन लोगों ने जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाया है, कंपेयर टू वो पब्लिक जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं मिला है, आंकड़े सही बताते हैं, जैसे डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया, कि उन लोगों में जो इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा में हुआ है। लाइक इंडियन फिगर्स आई टेल यू, जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लिया उनमें पॉजिटिविटी रेट इज जस्ट अबाउट 0.04%। जिन लोग, ये दिस इज फ्रॉम दी वैक्सीन कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में जिन लोगों ने सेकेंड डोज भी ले लिया, उनमें रेट ऑफ इन्फेक्शन हैज नॉट चेंज मच, इट स्टिल रिमेन्स 0.04%। लेकिन प्रोबेबली वो टाइम पीरियड अभी पूरा नहीं हुआ जिसमें बूस्टर डोज उनकी बूस्टिंग हो चुकी होगी। कोविशील्ड में यही फिगर्स जो हैं, जिन्होंने फर्स्ट डोज लिया है उनका इन्फेक्शन रेट इज जस्ट 0.02%, और जिन्होंने दोनों डोज ले ली हैं उनमें द इन्फेक्शन रेट इज 0.03%। यू सी, इट इज 99.9% प्रोटेक्टिविटी मिल रही है हमें। इनफैक्ट इसका एक दूसरा भी एक पहलू आएगा, और शायद आप खुद ही पूछ लें जी। आज की तारीख में लोगों का ये कहना, इनफैक्ट एवरीबॉडी अराउंड द वर्ल्ड, कि ये सेकंड जो वेव आ रही है, दिस इज अफेक्टिंग द यंगर जनरेशन। कह तो दिया बहुत आसान, और प्रॉब्ली इट इज राइट ऑल्सो, लेकिन व्हाट इज द कॉज ऑफ इट? द कॉज इज वेरी सिंपल। Most of our people beyond 60 years of age, they have already been vaccinated. They are protected now. The younger generation below 60 years has still not been vaccinated to that amount. बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूँ डॉक्टर वशिष्ठ। हमारा कार्यक्रम देश देशांतर खास तौर से जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए भी है, तो मैं चाहूंगी आप थोड़ा हो सके तो हमें यही बात हिंदी में ज्यादा समझाएं। राइट, ओके। कहने का मतलब ये था मेरा कि अधिकतर लोगों को, हमें जो 60 साल से ऊपर थे जी, फर्स्ट फेज में उनको ये वैक्सीन हमें लगा दी गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनिशिएटिव था। अब सेकंड वेव में उसका इफेक्ट जो दिख रहा है लोगों को, सभी ये कहते हैं कि जो 60 साल से नीचे वाले हैं, अराउंड 30s और 40s में, उनको इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह म्यूटेशन, एक वेरिएंट आ रहा है, वो जरूर है। उसके साथ साथ जो ज़्यादा उससे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे 60 साल से ऊपर, वो अधिकतर उनको वैक्सीनेशन मिल चुका, उनको प्रोटेक्शन जारी है। जो यंगर एज ग्रुप थे उनको इत्तेफाक से अभी तक उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ, सो दे आर द टारगेट ऑफ अटैक ऑफ दिस कोरोना वायरस। कोरोना वायरस उनको अटैक कर रहा है, और यही वजह दिख रही है कि हम लोगों को यंगर जनरेशन में और जो जवान लोग हैं उनमें इसके इन्फेक्शन के रेट आज की तारीख में ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, तो वैक्सीनेशन एक अपने आप में यही प्रूफ बनता है कि वैक्सीनेशन ने हमको बचाव किया है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और आंकड़ों के जरिए भी आपने जो बात है डॉक्टर वशिष्ठ वो बताने की कोशिश की है। डॉक्टर मल्होत्रा, मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा इस पे और हमें बताएं, क्योंकि आज हमारा मेन फोकस यही है कि वैक्सीन ही सबसे कारगर क्यों। ये आंकड़े जो हैं हो सकता है ये जल्दी से जल्दी बदले भी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कोरोना का संक्रमण है, अलग अलग जगहों पर है, खास तौर से दुनिया में भी वैक्सीनेशन भी जारी है और संक्रमण भी हम काफी देशों में देख रहे हैं। तो इसे लेकर और आप इसके समर्थन में और क्या कोई आंकड़े पेश करेंगे, या कोई और ऐसे फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जो आप सामने रखना चाहेंगे वैक्सीनेशन के असर को लेकर, वैक्सीन के असर को लेकर? जी प्रीति, तो पहली बात तो ये है कि बड़ी खूबसूरती से डॉक्टर वशिष्ठ ने बताया। देखिए, हमने ये बात कही और बहुत जगह पे ये देखी गई कि वैक्सीनेशन होने के बाद संक्रमण बढ़ गया। वो इसलिए एक कारण तो ये था कि बहुत से लोग वैक्सीन लगवा के लापरवाह हो गए कि अब हमें तो हो नहीं सकती है, तो हम कुछ भी मास्क ना पहने, दूरी ना बनाए सामाजिक, और वो सब नहीं करें, हैंड हाइजीन नहीं करें।
जबकि जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी तरह से संक्रमण 100% ये या 100% नहीं रोक सकता है आपको। ये जो वैक्सीनेशन है ये आपको बचाता है सीरियस बीमारी से। आप बहुत ज्यादा बीमार ना हो, आपको आईसीयू में नहीं जाना पड़े, आपकी मृत्यु नहीं हो जाए, लेकिन आप फिर भी इन्फेक्ट हो सकता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको कोई लक्षण ना आए, और उसमें तो आप और ज्यादा लोगों में फैला सकते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप इन्फेक्शन से ग्रसित हो चुके हैं। तो ये बात जो एक है कि एक तो कि वैक्सीन के बाद भी सारी प्रिकॉशन रखना है अगर संक्रमण को रोकना है तो। दूसरी बात जो बड़ी खूबसूरती से जैसे मैंने कहा डॉक्टर वशिष्ठ ने बताई, देखिए अब जो है कहते हैं दूसरी वेव में जवान लोग ज्यादा अफेक्ट हुए, और मैं बिल्कुल ये मानता हूं डॉक्टर वशिष्ठ की बात कि अब जवान लोग इसलिए अफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि जो बूढ़े लोग हैं वो या बड़े लोग जो हैं वो ज्यादातर वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो ये एक और प्रूफ है, ये सबूत है कि वैक्सीन काम करती है। और अगर आप और आगे बढ़ा के लेके चले तो लोग कहते हैं कि अगर जो तीसरी वेव होगी उसमें बच्चे बहुत प्रभावित होंगे, बच के रहे, बच्चों को बचा के रहे। आपने सुना होगा वही कारण है उसका भी, क्योंकि बच्चों की वैक्सीनेशन सबसे बाद में होनी है। जैसे जैसे जनसंख्या का जो हिस्सा वैक्सीन से अपना सुरक्षित होता जाएगा, वैसे वैसे वायरस जो है वो दूसरे अपने शिकार ढूंढेगा और उन लोगों को ढूंढेगा जिनको अभी वैक्सीन नहीं लगी है। तो एक तरह से हम वही बात कह रहे हैं कि इसमें कुछ हमें अब प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि वैक्सीनेशन आपको निश्चित रूप से सुरक्षा प्रदान करती है, और जो वेव आएगी उसमें वो लोग ज्यादा हिट होंगे, ज्यादा प्रभावित होंगे जिनको अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई। बाकी आपने एक बात कही कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी लोगों को बीमारी हो रही है, तो उसमें 2-3 चीजें का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग ये बताते हैं कि वैक्सीन लगवाई, उसके 3 दिन बाद 4 दिन बाद बुखार हो गया या 4 दिन बाद इन्फेक्शन हो गई। तो बढ़िया से बढ़िया भी जो दुनिया की वैक्सीन है उसमें किसी भी स्टडी में पहली डोज के 2 सप्ताह तक कोई प्रोटेक्शन कहीं से भी नहीं आई है। ये बात का ध्यान रखें। मैं अक्सर ऐसा कहता हूं कि अगर आपको खाना बनाना है, दाल बनानी है, आप दाल, पानी, मसाले सब डाल के उसको कुकर में रख देते हैं तो आपका काम खत्म नहीं हो गया, उसको जो बनने में समय लगेगा वो जरूरी है। उसी तरह जब हमने एक वैक्सीन दी, हमारे शरीर में उसकी एक प्रॉपर रिस्पॉन्स आने के लिए जो समय है, जब तक वो नहीं आता है तब तक प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों में इम्यून रिस्पॉन्स प्रभावित होती है। जैसे बहुत बूढ़े लोग हैं, बहुत डायबिटिक है, बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसीजेज है, किसी को गठिया है, तो ऐसे लोगों में वैक्सीन से जो हमारी बॉडी को रिस्पॉन्स देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, इसलिए उनकी जो इम्यून रिस्पॉन्स अच्छी ना होने से सुरक्षा इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो पेशेंट की अपनी मेडिकल कंडीशन पे भी ये डिपेंड करता है कि वो कैसा उसको इम्यून रिस्पॉन्स उसको करता है। और तीसरी बात मैंने कहा कि कोई भी वैक्सीन 100% सेफ नहीं है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो ये कहीं नहीं कहा जाता कि आपको 1% भी रिस्क नहीं है कि आप प्रभावित नहीं हो सकते, लेकिन आपके जो है सीरियस बीमारी होने के, आईसीयू में जाने के और मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी बिल्कुल, यानी ये बड़ी बात है कि संक्रमण से बचाव का मतलब ये नहीं है कि संक्रमण होगा ही नहीं। हो सकता है संक्रमण हो और आपको पता भी ना लगे, आप हँसते खेलते रहें, आप सारे काम करते रहें, संक्रमण होके भी गुजर जाए, आपकी स्थिति गंभीर ना हो और जो मौत की बात आपने कही है डॉक्टर मल्होत्रा, वो स्थितियाँ ना आए, यानी गंभीरता की तरफ आप नहीं जाएँगे, माइल्ड सिम्पटम हो सकते हैं या हो सकता है कोई सिम्पटम ना हो, तो ये बहुत बड़ा बचाव होगा वैक्सीन लगवाने से। अब डॉक्टर वशिष्ठ, जो और सवाल लोगों के मन में आते हैं वो ये है कि जो अलग-अलग वैक्सीन हैं, अभी हम जानते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड है, स्पुतनिक को भी मंजूरी मिली हुई है। जो अलग-अलग वैक्सीन है, अ, लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि मान लीजिए मुझे कोविशील्ड मिल रही है, मैं तभी लगवाऊँगी, या मुझे कोवैक्सीन मिल रही है, मैं तभी लगवाऊँगी, या स्पुतनिक का इंतज़ार करेंगे। इसको लेकर क्या-क्या बातें हैं जो लोगों के मन में हैं, या ये भ्रम जो है वो कितने सही हैं, कि एक ज़्यादा कारगर है, एक कम कारगर है? विनय जी, इसका ऐसा है कि लोगों में अगेन वही सिचुएशन आती है कि लोग भ्रमित ज्यादा हैं। सारी वैक्सीन जितनी भी हैं ये ऑलमोस्ट ऑफ द सेम लेवल है। ऑल ऑफ देम आर अराउंड 80 to 90 के बीच की प्रोटेक्टिविटी दे रहे हैं। हम लोग हिंदुस्तानियों को अंग्रेजी से ज्यादा अच्छी लगती हैं, प्रॉब्ली चीजें बेहतर हमारी होंगी। ठीक है, ठीक है डॉक्टर विशेष।
जो लोगों में थोड़ा बहुत देखने को मिला, जैसे कोविशील्ड है जी, उसमें प्रॉब्ली जो स्पेशली जो कोमॉर्बिडिटी वाले जिनको दूसरी बीमारियां नहीं, उन केसेस में कुछ ऐसे इंस्टांसेस आए हैं कि उनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस मिले हैं कोएगुलेशन वगैरह के बारे में। मेरे यहाँ हॉस्पिटल में इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कोविड सेंटर of 1,000 bedded. I think it is the biggest in the country, and which is in fact manned by the leader of the team, Dr. Ajay Goenka himself, who is the CMD of this college and institution. जी। हम लोगों ने एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाया है, which I think which every physician will agree, कि आप 3 हफ्ते तक ऐसे लोगों में जो प्रोन हैं, give them simple 0.75 milligrams of aspirin for 20 days and that complication will not occur. I have not seen a single case. Secondly, जो बात एक और चीज, इनफैक्ट आई लाइक टू गो बैक अ बिट जी, कि जवान और बुजुर्गों की बात जो चली थी, पीछे ये जिक्र आया था कि फौज के अंदर, आज फौज में हमारे पास सरप्लस बेड एंड वी आर एबल टू कैटर टू द सिविलियन पॉपुलेशन आल्सो. आई एम इन टच विद द दिल्ली एंड भोपाल फौज, ऑलमोस्ट लॉट मेनी पीपल अराउंड. जी डॉक्टर, वहां पे अधिकतर लोगों ने वैक्सीन ले ली. हमारे पास अब उनके केसेस कम हैं एंड वी आर एबल, हम लोग अब उन बाकी आम जनता के लिए अब जगह देने को तैयार हैं. जी, तो वैक्सीनेशन ने अपना इफेक्ट तो दिखाया है. हाँ. और ये जो तरह की इनफेक्ट हमारे यहाँ जो है कोवैक्सीन भी लगी हैं, कोविशील्ड भी लगी हैं. स्पुतनिक तो अभी आई यूज नहीं हुई है कंट्री में. इट विल टेक आई थिंक अनदर 2 weeks टाइम, 2 हफ्ते और लगेंगे इसको यूज में आने के लिए, और बिकॉज ऑफ और नंबर ऑफ टेक्निकल रीजंस. लेकिन मानना मेरा यही है, इनफैक्ट अधिकतर लोग जानकार हैं कि जो वैक्सीन आपको मिल जाए तुरंत जी, उसको लगवा लीजिए. आपको प्रोटेक्शन लगभग उतना ही मिलेगा हर एक से. बिल्कुल. आप वेट करेंगे, हो सकता है हमारी पॉपुलेशन फिगर्स इतने ज्यादा हैं कि हम ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं. हमारे यहाँ इसमें मुश्किल से 9.5 या 10% पॉपुलेशन कवर हुई है, इन स्पाइट ऑफ सो मच ऑफ एफर्ट्स बाय द गवर्नमेंट ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, और उसके बाद भी अभी तक हम लोग अभी ज्यादा कवर नहीं कर पाए हैं इसको. और जैसे डॉक्टर मल्होत्रा ने बताया, जब तक हम बच्चों वाले ग्रुप में जाएंगे तब तक थर्ड वेव प्रॉब्ली आ चुकी होगी और बच्चों वाले ही ग्रुप ही अफेक्ट होंगे जिनको वैक्सीनेशन तब तक नहीं मिली होगी. जी, तो जो वैक्सीन आपको मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, सबको तुरंत उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सब डबल डोज वाली हैं आज की तारीख में. जब तक सेकंड डोज लगेगी उसके और 15 दिन निकलेंगे, तब तक आपको इम्यूनिटी मिलेगी और तब तक ही आपको अपने आप को बचा के रखना है. इम्यूनिटी में पूरी इम्यूनिटी आने में आपको अब लगभग, अगर आज हम लेते हैं फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बाद 15 दिन देते हैं, इनफैक्ट कोविशील्ड में तो अभी टाइम गैप दे दिया 6 to 8 weeks, इनफैक्ट सम हैव गॉन 8 and 12 weeks के बीच में. तो इस अंदाजा लगाइए कम से कम 3 महीने तक ही हमें इम्यूनिटी का, एक प्रॉपर इम्यूनिटी का इंतजार करना पड़ेगा. जी, तब तक हम वेट नहीं कर सकते कि हमें फाइजर मिलेगी या मोरेना मिलेगी या कोई दूसरी मिलेगी. दे आर इक्वली गुड. हमारे एनवायरनमेंट में ये ज्यादा इफेक्टिव है, मैं ये मान के चलता हूँ. बिल्कुल. तो हमें जो हमें चीज मिल रही है उसको अप्रिशिएट करें और उसका फायदा उठाएं. बिल्कुल. और डॉक्टर मल्होत्रा, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा जो लोगों के मन में हो सकता है भ्रम है, उसको मैं चाहूंगी आप दोनों ही साफ करें, क्योंकि अब हम जान रहे हैं जो 2 tier सिटीज हैं, जो गांव हैं, उन इलाकों में भी खास ध्यान दिया जा रहा है, और हो सकता है लोगों के मन में अलग अलग तरह के भ्रम हो. उसमें से एक बात जो अधिकतर मैं सुनने को मिलती है मुझे, वो ये है कि ठीक है, हो सकता है कोविड के खिलाफ तो ये वैक्सीन असर कर रही है, लेकिन कहीं कोई ऐसा साइड इफेक्ट मेरे अंदर ना हो जो किसी और तरह से बाद में सामने आए, यानी कोई और मुझे बीमारी ना हो जाए, कहीं और कुछ कमजोरी ना हो जाए. ये भी थोड़ा सा लोगों के मन में भ्रम है अभी भी, कि इसको लेकर आप क्या कहेंगे, इस भ्रम को कैसे दूर करेंगे? देखिए, ऐसा है कि कोई भी वैक्सीन इस तरह से, इवन आपने देखा होगा कि वैक्सीन बहुत जल्दी पैंडेमिक में बन गई थी, लेकिन दुनिया भर में उसकी सब ट्रायल्स किया गया, उसको स्टडी किया गया. क्योंकि देखिए ऐसा है, जिस तरह से कोई भी दवाई, कोई भी इंजेक्शन बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, बिना एविडेंस के नहीं आता है. अब आप देखिए दुनिया भर में
खरबों डोजेस लग गई हैं, और अगर कुछ ऐसा होता तो अभी सबके नोटिस में आ जाता। तो ऐसी कोई ये चीज नहीं है जो छुपाने की है। दूसरी बात ये रहेंगे कि अगर जिंदा रहेंगे तब तो कोई साइड इफेक्ट की बात सोचेंगे। अभी बात ये है कि इस पैंडेमिक में से आपको जीते जी निकलना है। और जैसे डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा, पहले है जो आपको पहली वैक्सीन मिलती है उसे ले लीजिए। आप वैक्सीन क्यों लगवाना चाहते हैं? आप शायद इसलिए लगवाना चाहते हैं कि आपको लगता है मुझे कोविड ना हो। सरकार आपको वैक्सीन क्यों लगाना चाहती है? सरकार आपको इसलिए वैक्सीन लगाना चाहती है कि आप भी सुरक्षित रहे और आपके आसपास के सारे लोग भी सुरक्षित रहे, बीमारी इधर उधर फैले नहीं। इसके लिए WHO ने यह बताया कि कोई वैक्सीन अगर 50% भी इफेक्टिव है, अगर 100 लोगों को लगाई और 50 में भी वो इफेक्टिव है, तो वो इस महामारी को रोकने में कारगर होगी। और हम तो ये बात कर रहे हैं 75%, 90%, 99%। तो इसलिए उसकी बात में ना पड़े। अगर आप जो है, अगर आपको कोई ऐसी बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं है जिससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, जिस केस में आपको वैसे भी वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत से लोग मुझे ये पूछते हैं कि मुझे डायबिटीज है, क्या मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो मैं उनसे हमेशा यही कहता हूं कि आपको डायबिटीज की वजह से इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा है और आपको ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है। तो अगर आपको ये सब बीमारी है तो आप वैक्सीन लगवाने से डरे नहीं, बल्कि आगे बढ़ के वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि आपको इसका खतरा ज्यादा है। तो ये जो बात हो रही है कि ये कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, भ्रांतियां तो नहीं, मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं। जैसे कोविशील्ड है, तो कोविशील्ड जो बनाने की वैक्सीन की जो विधि है, वो वही है जिससे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाई जाती है। और इन्फ्लुएंजा की या फ्लू की वैक्सीन बहुत समय से दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है। वही वो चिंपैंजी का वायरस लेके उसके ऊपर एक हम प्रोटीन लगा देते हैं इन्फ्लुएंजा की, और उससे जो है वो वैक्सीन जो है आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस करती है। तो ये एक पहले से ही एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है। एक उदाहरण दिया मैंने। उसी तरह से अगर कोवैक्सीन है तो उसमें किल्ड वायरस है, तो उसमें और कुछ नहीं है। तो वो जो भी कर सकता है उस किल्ड वायरस के या मरे हुए वायरस के प्रति अपनी प्रतिरोधक शक्ति को या प्रतिरक्षा को और ज्यादा मजबूत करती है। लेकिन उसमें इस तरह की कोई प्रोडक्ट नहीं है जिससे कि आपको कोई लॉन्ग टर्म नुकसान हो जाए, और ये सब करके आप अपने आप को ही खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आखिर में डॉक्टर वशिष्ठ, मैं चाहूंगी आप थोड़ा जल्दी से हमें बताएं, बूस्टर डोज को लेकर भी कई लोगों के मन में सवाल होता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पहले चरण में, दूसरे चरण में वैक्सीन लग चुकी है, तो कितने समय तक वैक्सीन का असर रहता है? और बूस्टर डोज को लेकर भी हो सकता है कि आगे हमें कुछ सूचनाएं मिले? प्रीति जी, इसका अभी ये एक बहुत ही नई बीमारी है, नई दवाएं हैं, नई प्रोटेक्शन, नई वैक्सीन है जी। एक समय गुजरे, मुश्किल से 1 साल हुआ है इसकी वैक्सीन बने भी, अभी कुछ महीने ही गुजरे हैं। इसका इफेक्ट कितना है, ये एक हवा में फेंकने वाली बातें हैं। अगर कोई कर रहा है आज की तारीख में कि इसका 2 साल का इफेक्ट है या 6 महीने का इफेक्ट है, या जब वो समय गुजरा ही नहीं है तो हम कैसे बता देंगे आने वाले समय आपको उसकी इम्यूनिटी मिल चुकी है? जो समय गुजरेगा, स्टडीज चलती रहेंगी, लॉन्ग टर्म स्टडीज चलेंगी इसके ऊपर। जो समय चलता जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे, एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते रहेंगे, तब पता चलेगा हमें आज तक इस इंसान में एंटीबॉडीज हैं उस समय की बूस्टर डोज ली हुई, तो इसकी इतनी प्रोटेक्टिविटी है। 5 साल के बाद, जैसे टेटनस का है, आज हम 5 साल लेके चलते हैं कि टेटनस की हमें बूस्टर डोज पूरे इम्यूनाइजेशन के बाद 5 साल तक प्रोटेक्शन देता है। अब जिस चीज को 5 साल गुजरे ही नहीं है, हम कैसे कहते हैं कि आपको इम्यूनिटी वैक्सीन या कोविशील्ड से 5 साल मिलेगी? तो ये तो समय ही बताएगा। लेकिन एक मामले हम लेके चलते हैं कि कोई भी, चाहे आपको कोरोना हुआ उससे या कोई भी वैक्सीन मिली है उससे, आज की तारीख हम ये कि फॉर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 महीने आप प्रोटेक्टेड हैं। बिल्कुल। अब 6 महीने के बाद जो स्टडीज आएंगी वो बताएंगी कि वेदर आप स्टिल प्रोटेक्टेड है या नहीं, और डू वी रिक्वायर अनदर बूस्टर डोज। बिल्कुल। और जो भी स्टडीज अब तक वैक्सीन को लेकर सामने आई है, जाहिर तौर पर वो बेहद सकारात्मक हैं और अच्छे संकेत ही दे रही हैं। इसलिए उम्मीद करेंगे हम कि आगे भी जो इसको लेकर स्टडीज जारी रहे, उसमें और अच्छे परिणाम ही देखने को मिले। इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, डॉक्टर एन के वशिष्ठ, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर कोरोना की चुनौती हमारे सामने है और इससे हम लगातार लड़ रहे हैं।
और हमें ये अच्छे से समझ लेना चाहिए और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम के बाद आपको ये और साफ हुआ होगा और समझ में आया होगा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर हथियार है। और अगर इसके बाद भी कोरोना किसी को हुआ तो वो खतरनाक नहीं होगा और जान पर नहीं बनेगी। आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और वैक्सीन के बाद भी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अपना कर रखना है। मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, बार-बार हाथ जरूर धोइए और अपना बेहद अच्छे से ख्याल रखिए। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही।